दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ टॉप न्यूज़ हिंदी में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान से जुड़ा हुआ। कल राजस्थान के लिए CEC की बैठक हुई थी। उस CEC की बैठक में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा नाराज दिखे। उन्होंने अशोक गहलोत से कहा, आपने 3 महीने पहले मुझे कहा था कि विधायकों से जनता नाराज है, लेकिन आज आप सभी विधायकों को टिकट दे रहे हैं। जहां पार्टी के पास विकल्प था वहां भी आपने नए लोगों को मौका नहीं दिया। तो ये राहुल गांधी ने अशोक गहलोत के सामने नाराजगी दिखाई। उस पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि हम सभी को सहमति के आधार पर टिकट देते हैं और राहुल गांधी कल की बैठक में सिर्फ और सिर्फ 30 नामों पर ही सहमति जताया। बाकी नामों को फिर से उन्होंने विकल्प ढूंढने के लिए भेज दिया। जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है गौरव गोगोई, उन्हें फिर से कहा गया कि आप नए नामों को लाइए और फिर से हम उस पर बैठेंगे। तो जो गौरव गोगोई है उन्होंने भी सही तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी का जो चेयरमैन है उसका काम नहीं किया। जो 2018 का कैंडिडेट का लिस्ट था वही कट कॉपी जो है कल CEC के सामने पेश किया गया था। इसी पर राहुल गांधी ने कहा कि ये 2018 का ही लिस्ट है जो आज हमारे सामने आप रख रहे हैं। 2018 में भी यही कैंडिडेट थे और जो हारे थे और जो जीते थे, तो इसमें कुछ नया कहाँ है। तो राहुल गांधी ने इस पर भी नाराजगी जताई और ने कहा कि जो पूरा 4 घंटे बैठक चला कल CEC का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 30 नामों पर ही सहमति बन पाया, बाकी नामों पर सहमति नहीं बन पाया। अशोक गहलोत अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जो विधायक सरकार बचाने में साथ दिया था उन सभी विधायकों को टिकट दिया जाए, जबकि जनता के बीच में इन विधायकों के प्रति काफी ज्यादा नाराजगी है और एंटी इनकम्बेंसी है। अगर उसे टिकट दिया जाता है तो ये सारे विधायक हार भी सकते हैं। दर सुनील कोनेगोलू का जो रिपोर्ट है उसमें जितने भी विधायकों को अशोक गहलोत टिकट देने की पैरवी कर रहे हैं वो सारे विधायकों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। और 3 की तिकड़ी जो है, जो अशोक गहलोत को बचाने में कामयाब हुआ था कुर्सी को, जो 25 सितंबर को जैसे धर्मेंद्र राठौड़ हुआ, उसके बाद महेश जोशी हुआ और सांध धारीवाल हुआ, इन तीनों नामों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाया है। और अशोक गहलोत काफी जोर लगाए हुए कि इन तीनों को भी टिकट मिल जाए। उन्होंने तर्क दिया था CEC की मीटिंग में कि जो मानेसर में जाके बारेबंदी में थे उनको तो टिकट दिया जा रहा है, तो फिर इन तीनों को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये भी तो इन्हें तो बगावत नहीं की, इन्होंने सरकार को बचाने में साथ दिया था, तो इन्होंने ये तर्क दिया। लेकिन इन तीनों का मामला, इन तीनों का नाम पे सहमति नहीं बन पाया CEC में, और मुझे लग रहा है कि इन तीनों को टिकट शायद नहीं भी दे पाओगे साला कमान। आज फिर 12:30 बजे बैठक होगा CEC का। अब देखते हैं इसमें कितने नामों पर सहमति बन पाती है। लेकिन अशोक गहलोत वही गलती कर रहे हैं जो 5 साल पहले वसुंधरा राजे ने बीजेपी के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने गलती की थी। उन्होंने काफी जिद किया था, अपने जिद पे अड़ गई थी कि इसको टिकट मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। उसी आधार पे जो बीजेपी वाला कमान था उन्होंने उसको टिकट दे तो दिया था, लेकिन जब हारे तो उसके बाद आप देख ही रहे उसका हश्र क्या हो रहा है। अभी पार्टी में उसका कोई सुनने वाला नहीं है और कोई उनको ज्यादा तवज्जो भी नहीं मिल रही है, और अभी तक उसको मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया गया है। तो शायद अशोक गहलोत भी यही गलती कर रहे हैं और आगे चलकर इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो जिद पे अड़े हुए हैं कि जिस विधायकों ने साथ दिया सरकार बचाने के लिए उनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन सर्वे का रिपोर्ट कहता है कि ये सारे विधायकों का जो रिपोर्ट है सर्वे का वो बिल्कुल नेगेटिव है। तो आज फिर CEC की बैठक होगी, देखते हैं इसमें कितना नाम क्लियर होता है, तो फिर मैं आपके सामने आऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।